हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बता देंगे कि जो आपका पेपर आने वाला है थर्ड सेमेस्टर का, उसमें आप अच्छा स्कोर कैसे करोगे और गेस्ट पेपर जो है वो आप पढ़ोगे या नहीं, इसके बारे में भी हम आपको बता देंगे। सेकंड सेमेस्टर का रिज़ल्ट हाल ही में डिक्लेयर हो गया है और उसमें जो अक्सर स्टूडेंट्स हैं वो फेल हो गए। 1, 2, 3 सब्जेक्ट उसमें रह गए हैं। लेकिन जिसका पास हो क्लियर हो गया है तो वो भी ये वीडियो देखे, जिसको नहीं हो गया वो भी देखे और कैसे आप अच्छे से पेपर करोगे और आपका सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा विद इन डेज़ में, वो मैं इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक? वीडियो को एंड तक देखना, लाइक शेयर ज़रूर करना, लेकिन उससे पहले छोटी-सी रिक्वेस्ट है, छोटी-सी भाई की तरफ से रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हो, हमारी यूट्यूब चैनल विज़िट कर रहे हो रोज़ाना लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब करो हमारी यूट्यूब चैनल को और आपका सपोर्ट चाहिए, हमें 25 की कंप्लीट करने होंगे और आप ही की वजह से हमें जो है सपोर्ट मिलता है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और मिलने के लिए अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन करके हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। चलो जी, अपना जो वीडियो है स्टार्ट कर। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर सिलेबस की बात करेंगे, आपका सिलेबस जो होता है 4 यूनिट्स का कोई पेपर आता है, कोई 2 यूनिट्स का आता है, कोई 3 यूनिट्स का आता है। देखो, अगर आपके पास 4 यूनिट्स है तब भी आप ये सुन सकते हो, 2 यूनिट है तब भी आप सुन सकते हो। 30 मार्क्स का कोई पेपर आता है, उसमें 2 यूनिट्स होते हैं, वो कैसे पढ़ने होंगे? सबसे पहले हम 4 यूनिट्स की बात करेंगे, ठीक? देखो यार, जो 4 यूनिट्स है आपको, उसमें से आपको 2-2 यूनिट्स आपको तक़सीम करने पड़ेंगे। 2 यूनिट जो लास्ट के 2 यूनिट्स है उसमें आप गेस्ट पेपर पढ़ सकते हो, गेस्ट क्वेश्चंस पढ़ सकते हो। लेकिन जो पहले 2 यूनिट्स है मैं आपको बता दूँगा, सजेशन करता हूँ, एक्सपीरियंस है मुझे कश्मीर यूनिवर्सिटी की, मैंने एग्ज़ाम खुद दिया है। तो ये देख सकते हो कि 2 यूनिट्स आप अगर अच्छे से पढ़ोगे लेकिन कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। इसमें भी शॉर्ट आंसर आ सकता है, इसमें भी वेरी शॉर्ट आ सकता है और लॉन्ग भी इसी में आता है। देखो, जो लास्ट में क्वेश्चन आता है 8 नंबर का क्वेश्चन आता है या तो 12 नंबर का क्वेश्चन आता है। उसमें से अगर 4 यूनिट्स का क्वेश्चन, 4 यूनिट्स है आपके पेपर में, तो उसमें से हर किसी यूनिट पे एक-एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपने 2 चारों में से फिर 2 ही करने पड़ते हैं। तब जब आप 2 यूनिट अच्छे से पढ़ोगे तो आप 2 क्वेश्चंस आराम से वो एग्ज़ाम में क्लियर कर सकते हो। ये था पहला ही पॉइंट, ठीक? दूसरा पॉइंट ये है कि जो बाकी 2 यूनिट्स हैं, क्योंकि 4 यूनिट्स होते हैं, 2 यूनिट्स जो बाकी है उसमें करना क्या है, उसमें अगर एक यूनिट को 4 क्वेश्चन्स है या 5 क्वेश्चन्स है, तब आप उसमें 4 में से 2 पढ़ो तो ये बेहतर है आपके लिए, क्योंकि ज़्यादा लोड भी नहीं रहेगा और जो आप याद करोगे उसको टाइम मिल जाएगा रिवीजन में भी। ओके। उसके बाद जो क्रेडिट 2 है, क्रेडिट 2 में होता क्या है और एंड में बता दूंगा पेपर कैसे लिखना है। क्रेडिट 2 में क्या होता है? क्रेडिट 2 में होता है कि अगर आपने 2 यूनिट्स पढ़े हैं तो आप एक पढ़ो नहीं, इसमें आपको दोनों ही दोनों पढ़ने हैं, क्योंकि उसमें 12 मार्क्स पास होते हैं 30 में से और वो 12 आना बहुत ही मुश्किल होता है कश्मीर यूनिवर्सिटी में, क्योंकि कश्मीर यूनिवर्सिटी टफेस्ट मार्किंग करती है। ये आपको पता होगा कि आपने पेपर सेकंड में अच्छा लिखा था लेकिन आपने जो है वो एक्सपेक्ट किया था मुझे पास, मैं तो पास हो गया, मैं टॉप करूँगा, लेकिन फिर आपको बैकलॉग आ गया। मसला ये होता है कश्मीर यूनिवर्सिटी वो नहीं देखती। अगर यहाँ पर मैं बता दूंगा आपको कि जब पेपर आ जाएगा आपको सामने, सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले लॉन्ग आंसर लिखने पड़ेंगे, उसके बाद शॉर्ट आंसर, फिर वेरी शॉर्ट, जो 2 नंबर की क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है वो लास्ट में लिखना है होता है। लास्ट में होता क्या है, टाइम भी कम मिलता है और आपको वर्ड्स भी ज़्यादा समझ आती है, क्योंकि आपने लिखा होगा 2 घंटे और आपके वर्ड्स पिकअप होंगे फिर दिमाग में, फिर आप अच्छे से वो शॉर्ट, वेरी शॉर्ट आंसर लिखोगे। जब लॉन्ग आंसर लिखोगे तो आपको याद रखनी चाहिए कि लाइन जो है, अगर आप उर्दू लिखते हो तो लाइन छोड़नी पड़ेगी, अगर उर्दू नहीं लिखती तो लाइन नहीं छोड़ना, क्योंकि इससे इम्पैक्ट रहता है बुरा सा, क्योंकि ये सोचते हैं कि छोटा भी बच्चा है कि लाइन छोड़ता है। इसलिए मैं चाहता हूँ लाइन ना छोड़ो आप जब भी एग्जाम में, जो जो आंसर शीट है उस पे जब आप लिखते हो, ठीक? और जब भी पेपर लिखोगे, पेपर लिखने से पहले क्या करना पड़ेगा आपको, बस काम डाउन रहना है, कोई टेंशन नहीं लेना है, जो होगा देखा जाएगा और आराम से पेपर करना है बिंदास लिखकर, ठीक? और जब जो कोई डरता है मैं अब क्या होगा, वो क्वेश्चन आ जाएगा नहीं आ जाएगा, वो फिर क्या करूँगा, नहीं, तो फिर आप लिखते कुछ नहीं। इसलिए सोचो मत, जो होगा देखा जाएगा इंशाल्लाह। ये एग्जाम होता है, कोई लाइफ नहीं होती है, ठीक? और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि आप जो है वो बाकी पेपर्स को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। ये छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, लाइक शेयर जरूर करना। अल्लाह हाफ़िज़।